वेलकम टू तिरदिया क्लासेस फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं गोविंद तिरदिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस में। कम कॉस्ट में ज़्यादा उपज लेना, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा यील्ड लेना, उसके लिए एक मेथड डेवलप किया गया था जिसका नाम है SRI मेथड। SRI मेथड राइस कल्टीवेशन का एक मेथड है। SRI मेथड जिसको अपन कह देते हैं श्री या फिर इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पैडी कल्टीवेशन का मेथड है SRI मेथड, या श्री कह देते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। फ्रेंड, लेक्चर को एंड तक देखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसमें SRI मेथड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर देखने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें आपको SRI मेथड के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि SRI मेथड कब डेवलप हुआ था, कौन सी कंट्री में डेवलप हुआ था और किसने डेवलप किया था। ठीक है, डेवलप्ड इन 1980, यानी कि 1980 के अंदर ये मेथड SRI मेथड जो डेवलप हुआ था, किसके द्वारा? बाय हेनरी डी लेलोनी। ठीक है, कहाँ डेवलप हुआ था? इन मदागास्कर कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए। कब डेवलप हुआ था? 1980 के अंदर। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? हेनरी डी लेलोनी। आपको याद रखना है ये कहाँ डेवलप हुआ था? मदागास्कर, अफ्रीका। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, कब डेवलप हुआ था, कहाँ डेवलप हुआ था और किसके द्वारा ये मेथड डेवलप किया गया, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में ये तो हो गया कि वर्ल्ड में। ठीक है, अपने देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ डेवलप हुआ था और कब डेवलप हुआ था। ठीक है, देखिए इन इंडिया के अंदर ये मेथड डेवलप हुआ था TNU कोयम्बटूर के अंदर। TNU कोयम्बटूर कब हुआ था? ये हुआ था 2000 के अंदर। ठीक है, TNU कोयम्बटूर के अंदर कब हुआ था? 2000 के अंदर। इसके बाद में हुआ था ये आंध्र प्रदेश। कोयम्बटूर के बाद में आंध्र प्रदेश, और इसके बाद में 2006 के अंदर हुआ था ये कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। 2006 के अंदर कहाँ पर? उत्तराखंड। आपको इतना याद रखना है, पहले अफ्रीका के अंदर 1980 किसके द्वारा? हेनरी डी लेलोनी। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर TNU कोयम्बटूर 2000 के अंदर। ठीक है, मेन तो आपको याद रखना है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड में 2006 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो यंग सीडलिंग लेते हैं, ओनली 8 से 10 डेज की ओल्ड की यंग सीडलिंग की प्लांटिंग करते हैं। इसमें प्लांटिंग यंग सीडलिंग 8 से 10 डेज ओल्ड, यानी कि 8 से 10 दिन ओल्ड की अपने क्या लेते हैं? यंग सीडलिंग लेते हैं और उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। किसमें? SRI मेथड के अंदर। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इसमें सिंगल ट्रांसप्लांटिंग से मतलब जस्ट देखो, आपने अगर जो राइस की ट्रांसप्लांटिंग देखी होगी तो ऐसे गुच्छों में करते हैं ना, ऐसे मतलब बहुत सारी सीडलिंग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ओनली एक ही सीडलिंग लेते हैं। ऐसे एक ही सीडलिंग लेते हैं, और जो स्पेसिंग रखते हैं प्लांट इंटू रो के बीच में जो स्पेसिंग रहते हैं वो वाइड स्पेसिंग रहेगी। वाइड यानी कि 25x25, यानी कि अगर एक आपने सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग की तो इसमें जो स्पेसिंग होगी 25, फिर नेक्स्ट करेंगे, यानी 25x25 प्लांट इंटू रो, 25x25 इसके अंदर स्पेसिंग लेते हैं, वाइड स्पेसिंग। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। स्पेसिंग कितनी है? प्लांट इंटू रो 25x25। सिंगल सीडलिंग लेते हैं इसमें, सिंगल सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए। ठीक है, और प्लांटिंग करते हैं यंग सीडलिंग 8 से 10 डेज ओल्ड। तो इसमें जो सीड रेट लेते हैं वो कितनी होती है? सीड रेट लोअर सीड रेट लेते हैं, कितनी होती है? आपको याद रखनी है 5 से 7.5 kg पर हेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स,
ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सीड रेट कितनी लेते हैं SRI मेथड के लिए? 5 से 7 मिनट, 5 kg पर हेक्टर। और कितने डेज ओल्ड की सीडलिंग लेते हैं? 8 से 10 डेज ओल्ड की सीडलिंग। या स्पेसिंग पूछ ले तो 25 × 25 सिंगल इसमें सीडलिंग लेते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना याद होना चाहिए। हाँ, इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि वाटर मैनेजमेंट कौन से मेथड से इसमें किया जाता है, वाटर मैनेजमेंट, तो आप कहोगे बोथ ड्राई एंड वेट मेथड, यानी कि ड्राई एंड वेट दोनों मेथडों से इसके अंदर वाटर मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछ ले कि वीड मैनेजमेंट किससे किया जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है कोनोवीडर। क्या है? कोनोवीडर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हाथ से चलाया जाता है, हाथ से चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इससे इसमें वीड मैनेजमेंट करते हैं, किसमें? SRI मेथड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि SRI मेथड में कौन से इंस्ट्रूमेंट से वीड मैनेजमेंट किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कोनोवीडर। ठीक है फ्रेंड्स, रफ कर रहा हूँ मैं, इसे लिख लेना आप। फिर अपने इसमें नेक्स्ट बात करते हैं SRI मेथड में। इसमें जो पेस्ट एंड डिजीज का जो इंसिडेंस होता है बहुत ही कम होता है, लो इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि इसमें पेस्ट और डिजीज जो होती है बहुत ही कम होती है। इसलिए अपने कह सकते हैं पेस्टिसाइड सेविंग कितनी होती है? 100%। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि SRI मेथड में पेस्टिसाइड सेविंग कितने % होती है? 100%, क्योंकि इसमें पेस्ट एंड डिजीज का जो इंसिडेंस होता है बहुत ही कम होता है, किसमें? SRI मेथड में। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्टिलाइजर सेविंग कितनी होती है? फर्टिलाइजर सेविंग, तो आप करोगे 95%, यानी कि इसमें 95% फर्टिलाइजर की सेविंग होती है, किसमें? SRI मेथड में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में इसमें जो इरिगेशन होती है बहुत ही कम दी जाती है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें जो वाटर सेविंग होती है वो कितनी होती है? 30%। कितनी होती है वाटर सेविंग? वाटर सेविंग 30%, फर्टिलाइजर सेविंग 95% और पेस्टिसाइड सेविंग 100%, क्योंकि इसमें लो इंसिडेंस होता है, किसका? पेस्ट एंड डिजीज बहुत ही कम होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर भी कम लगता है, तो भी कहते हैं मतलब कि लो कॉस्ट में ज़्यादा यील्ड कितनी होती है इसमें, यानी कि 20 से 25% इसमें ज़्यादा होती है। जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं उनसे 20 से 25% इसमें जो ग्रेन यील्ड होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि लो कॉस्ट में हाई यील्ड। लो कॉस्ट देखो, पेस्टिसाइड कितनी सेविंग हो रही है? 100%, फर्टिलाइजर कितनी हो रही है? 95%, वाटर सेविंग 30%। ठीक है, सीड रेट 5 to 7.5 kg पर हेक्टर, और 20 से 25% इसमें हायर ग्रेन यील्ड होती है, किसमें? SRI मेथड या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अपने देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें हैं। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि SRI मेथड के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि SRI मेथड के देखो मैं बताता हूँ। SRI मेथड में क्या होता है कि एक तो ये मोर रेसिस्टेंट होती है, किसके प्रति? मोर रेसिस्टेंट टू, किसके प्रति होती है मोर रेसिस्टेंट? है लॉजिंग। लॉजिंग क्यों नहीं होती इसमें? क्योंकि जो SRI मेथड में जो होता है कि इसमें जो तना होता है अपने सिंगल सीडलिंग लेते हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, इनकी रूट होती है वो एक्सटेंसिव होती है, इसलिए लॉजिंग के प्रति ये रेसिस्टेंस होता है इसमें SRI मेथड में जो अपने राइस की कल्टिवेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोर रेसिस्टेंट टू लॉजिंग। और इसके अलावा मैंने इसका बेनिफिट बताया था, लो इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड पेस्ट एंड डिजीज इसमें कम लगती है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हाँ ये है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव है ये, इसमें लेबर काफ़ी लगती है। पूछ लिया जाता है कि SRI मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कुछ भी कह दो कि क्या इसका डीमेरिट है, तो यही आएगा लेबर इंटेंसिव। वो क्यों? क्योंकि आपको बताया था इसमें सिंगल सीडलिंग लेते हैं, सिंगल सीडलिंग और स्पेसिंग 25 × 25 होती है, तो इसमें ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए, तो इसका ये लेबर इंटेंसिव, यानी कि SRI मेथड में क्या है? लेबर इंटेंसिव। ये मेथड जो है लेबर इंटेंसिव है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका जो एक बेनिफिट है कि जो इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो कम होता है। हार्वेस्टिंग पीरियड
हार्वेस्टिंग पीरियड से मतलब भी अर्ली हार्वेस्टिंग पीरियड कितना 10 डेज, यानी कि जो अपने नॉर्मली सोविंग करते हैं ना राइस की कल्टीवेशन की नॉर्मली, उससे 10 दिन पहले इसमें ये जो इस SRI मेथड में अपने हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो जो हार्वेस्टिंग के पीरियड का जो अर्ली आ जाता है इसमें, नहीं 10 डेज पहले आ जाता है इसमें हार्वेस्टिंग, ये भी इसमें टाइम बच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, SRI इसमें अपने बात की SRI मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे कि SRI मेथड वर्ल्ड में कहाँ सबसे पहले डेवलप हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इंडिया में कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, और कितनी इसमें सीड रेट चाहिए, कितनी कब इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए, अपना ने इसमें सब बात की क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।